एक नाम जो पूर्णिया शहर को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला रहा है वो है पूर्णिया सीमेंट स्टेशन। 85 एकड़ में फैला अत्याधुनिक पूर्णिया सीमेंट स्टेशन बिहार का पहला तथा पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादन केंद्र है। इस सीमेंट स्टेशन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 12 मई 2018 को किया गया था तथा इसका उद्घाटन 10 सितंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। पूर्णिया सीमेंट स्टेशन राज्य के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अंतर्गत बिहार पशुधन विकास एजेंसी की एक इकाई है और इसका संचालन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मार्गदर्शन में हो रहा है। इस सीमेंट स्टेशन में 208 सांडों को रखने एवं सालाना 50 लाख वीर्य डोज उत्पादन की क्षमता है। वर्तमान में यहाँ उच्च अनुवांशिक गुण वाले 147 सांड उपलब्ध हैं। उच्च गुणवत्ता वाले सीमेंट के उत्पादन के लिए आवश्यक है कि सभी सांड स्वस्थ हों और किसी भी प्रकार के संक्रमण से मुक्त हों। सांडों को स्वस्थ रखने के लिए पूर्णिया सीमेंट स्टेशन के अंदर ही 55 एकड़ भूमि में हरे चारे का उत्पादन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। साथ ही चारे में जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए फीड मिल द्वारा सूखा चारा भी तैयार किया जाता है। स्टेशन परिसर का पूरा वातावरण संक्रमण मुक्त रखने हेतु पूर्णिया सीमेंट स्टेशन में पूरी सावधानी बरती जाती है। बाहर से लाए गए सांडों को स्टेशन परिसर में लाने से पहले स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर बेनिया पट्टी में बने क्वारंटीन स्टेशन में 60 से 70 दिनों तक निगरानी में रखा जाता है। वहां असंक्रमित पाए जाने के बाद भी उन्हें स्टेशन परिसर में मेन शेड लाने से पहले कुछ दिनों के लिए परिसर के बाहरी क्षेत्र में बने रेयरिंग स्टेशन में रखा जाता है। उनके स्वास्थ्य एवं संक्रमण के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही उन्हें मेन शेड में लाया जाता है। पूर्णिया सीमेंट स्टेशन में 4 मेन शेड हैं, जिसमें देश विदेश से लाए गए सांडों को नस्ल के अनुसार आधुनिक तकनीक द्वारा नियंत्रित तापमान और ह्यूमिडिटी में रखा जाता है। सांडों के साथ ही पूरे परिसर को संक्रमण से बचाने के लिए बायोसिक्योरिटी नियमों का पालन करते हुए इसे 3 जोन में बांटा गया है। सांडों के शेड और लेबोरेटरी को हाई रिस्क जोन में, ऑफिस और आसपास के क्षेत्र मीडियम रिस्क जोन तथा आवासीय भवनों को लो रिस्क जोन में रखा गया है। हाई रिस्क जोन में सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों को अंदर जाने से पहले कपड़े तथा जूते बदलने पड़ते हैं। इसके अलावा सांडों को बाहरी संक्रमण से बचाने के लिए पूर्णिया सीमेंट स्टेशन द्वारा 10 किलोमीटर के दायरे में रिंग टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिससे आसपास के पशुपालकों को काफी लाभ मिल रहा है। सीमेंट कलेक्शन के लिए सुबह 5 बजे सांडों को अच्छे से नहलाकर सीमेंट कलेक्शन एरिया में लाया जाता है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हुए सीमेंट कलेक्ट किया जाता है। फिर कलेक्शन ट्यूब पर सारी जानकारियां डालकर इसे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। पूरी तरह पॉल्यूशन एवं बैक्टीरिया से सुरक्षित सीमेंट प्रोसेसिंग लैब में पास बॉक्स से सीमेंट ट्यूब को लेकर फोटोमीटर में सीमेंट का कंसंट्रेशन मेजर किया जाता है, जिसके बाद माइक्रोस्कोप द्वारा सीमेंट का स्पर्म काउंट तथा मोटिलिटी की जांच की जाती है। फिर डाइल्यूटर मिलाकर इसे रूम टेम्परेचर पर रख दिया जाता है। इसके बाद खास मशीन द्वारा स्ट्रॉ फिलिंग एंड सीलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर फ्रीजिंग रूम में स्ट्रॉस की काउंटिंग होती है तथा इसे लो टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है। इसके बाद बायो फ्रीजर द्वारा स्ट्रॉस से भरे सीमेंट के तापमान को क्रमशः कम करते हुए फ्रीज किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद फ्रोजन सीमेंट स्ट्रॉस को लिक्विड नाइट्रोजन से भरे कंटेनर्स में -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। सीमेंट की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए डिस्पैच से पहले क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में कासा यानी कंप्यूटर असिस्टेड स्पर्म एनालाइजर मशीन द्वारा सीमेंट के हर एक बैच का विश्लेषण किया जाता है। उच्चतम क्वालिटी पूर्णिया सीमेंट स्टेशन की पहचान है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा इसे ग्रेड ए सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। इस केंद्र में उच्च गुणवत्ता वाले फ्रोजन सीमेंट डोजेस का उत्पादन 19 फरवरी 2021 से शुरू हुआ तथा अक्टूबर 2023 तक 18,50,983 डोज उत्पादन किया गया, जिसमें 16,282 डोज की सप्लाई बिहार के कॉम्फेड सहित कई पूर्वोत्तर राज्यों के दुग्ध उत्पादकों को की गई। पूर्णिया सीमेंट स्टेशन ने आगामी कुछ वर्षों में सालाना 50 लाख डोज उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अपनी विश्व स्तरीय तकनीक और सुदृढ़ व्यवस्था के बल पर आज पूर्णिया सीमेंट स्टेशन दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए उम्मीद की नई राह खोल रहा है, जिससे उनके पशुओं की नस्ल में न सिर्फ सुधार होगा बल्कि दुग्ध उत्पादकता बढ़ने से उनकी आय में गुणोत्तर वृद्धि भी होगी।